हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम यूपी टेट के हिंदी के 9वें प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। और इसमें 30 से टॉप 30 क्वेश्चन के बाद हम आज करेंगे हिंदी में, डेली जैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी तैयारी को चेक करना है कि आपने इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना सही किया है। अगर आप 50-50% मतलब कि 30 में 15 सही कर ले जाते हैं, उससे ज़्यादा कर ले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है आपके यूपी टेट के लिए। 2 महीने हैं फ़िलहाल, 2-2.5 महीने हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो। और एक बात, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमसे अवगत हो रहे हैं, हमारे जो है वीडियोज़ आप तक पहली बार पहुंच रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। हम और आप सभी मिलकर मेहनत करेंगे और आपकी सफलता का एक जो है हमारा जो प्रयास है उसमें मैं सफल हूँ, ये मैं कोशिश करूँगी। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कम समय में, जैसे कि आप थंबनेल में देखें, सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन कोशिश मैं करती हूँ कि जल्दी करूँ, लेकिन समझाते समय या कुछ और टॉपिक नहीं बताते समय थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिलहाल चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कहाँ गया। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यह है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ठीक है। आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो देख रहे हैं आप, पहले क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लीजिए। शायद ये आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आरंभिक काल कहा था, ठीक है। मतलब कि आरंभिक काल को ही इन्होंने वीर गाथा काल किसे कहा था? देखिए, हिंदी साहित्य का जो वीर गाथा काल की अगर हम बात करें तो इसका जो पुराना नाम है, जिस नाम से हम जानते हैं, वो है आपका आदिकाल। आदिकाल को ही इन्होंने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें डिटेल बात करेंगे वीर गाथा काल पे। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है, ठीक है। वीर गाथा काल में जो ऑप्शन में है उनमें कौन से कवि जो हैं वीर गाथा काल के नहीं हैं? चंद बरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। सही ऑप्शन की बात कर लें दूसरे की, तो दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, नामदेव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीर गाथा काल है क्या। जैसे कि वीर गाथा काल जो आपका रहा है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आप ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, पॉज करके वीडियो को, चीज़ों को लिखते रहिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वीर गाथा काल की, ठीक है। और इसमें दूसरे का सही ऑप्शन दूसरा हो गया। ये हम नामदेव जी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीर गाथा काल, अब ये हो गया कि विश्वनाथ प्रसाद ने वीर गाथा काल को वीर काल कहा है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है? वीर गाथा काल को वीर काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है। और आरंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल आपने कहा है, ये आपके जो हैं मिश्र बंधु थे, ये लोग आरंभिक काल कहते हैं वीर गाथा काल को या आदिकाल को, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा कि हम लोग थोड़ा नामदेव जी के बारे में भी बात करेंगे, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा नामदेव जी के बारे में। नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र जो है, चलिए महाराष्ट्र की बात छोड़िए, कुछ राज्यों से रिलेटेड मैं सोच रही थी बता दूं, लेकिन चलिए, नामदेव जो है इन्होंने लिखा है तीर्थावली, बहुत ज़्यादा जिससे ये फेमस है तीर्थावली, इन्होंने ये लिखा है। आप चीज़ें याद रखिए, ठीक है। ये भी याद रखिए कि वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ कि नामदेव जी तब किस काल के जो है कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि कुछ कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर करती हूँ, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न मैं क्रिएट करके इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि आप किसी भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन क्या है, वीर गाथा काल को सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मतलब वीर गाथा काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा गया, चंद बरदाई को, जगनिक को, दलपति विजय को, विद्यापति जी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर दी जाए तो ये है चंद बरदाई जी। ठीक है, ये एक बात रही कि ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंद बरदाई जी हैं। और चंद बरदाई जी से जो है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, प्रथम कवि कहाँ के, वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा आपका, चंद बरदाई जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, कौन है, जयदेव, चंद बरदाई, जगनिक, विद्यापति। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। चौथे के सही ऑप्शन की पहले बात कर लें तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद बरदाई। क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप 4 प्रश्नों में से चारों सही किए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अब तो ये हम देख लेते हैं कि चंद बरदाई जी ने क्या रचना की, पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, अब आप जैसे जगनिक जी ने क्या लिखा है, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, विद्यापति जी ने क्या लिखा है, ये भी पूछेगा। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि एक रासो जो है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, विसल देव रासो, परमाल रासो, ये सब लिखा किसने है, इसके बारे में हम बात कर ले अगर, तो जैसे कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी ने लिख दिया। परमाल रासो की हम बात करें तो परमाल रासो जी है जो जगनिक जी है, इन्होंने लिखा है। सॉरी। ठीक है, आगे जैसे देख लेते हैं, परमाल रासो हो गया आपका और पृथ्वीराज रासो हो गया। अब जैसे विसल देव रासो, ये जो आपके नरपति नाल जी ने लिखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कबीरदास की भाषा थी की कौन सी भाषा थी। ठीक है, ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो आप हाई स्कूल से ही जान रहे हैं कि कबीरदास की भाषा जो थी वो मिली जुली थी, वो किसी एक भाषा में नहीं लिखा करते थे। तो 5वें के सही आंसर की बात करी जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सधुक्कड़ी। ठीक है, उनकी सधुक्कड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि जगनिक ने क्या लिखा है, परमाल रासो लिखा है। और जितने भी रासो लिखे गए हैं वो वीर गाथा काल में ही लिखे गए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लेखक हैं, जितने भी रासो लिखे गए हैं, जो लेखक हैं, जैसे नरपति नाल जी ने विसल देव रासो लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी ने लिखा, परमाल रासो जगनिक जी ने लिखा, खुमान रासो दलपत विजय जी ने लिखा। तो ये सारे जो लेखक हैं, कवि हैं, वो वीर गाथा काल से ही संबंधित है। ठीक है, की बात कर ले तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, भूषण जी। ठीक है ना, और भूषण जी ने भी अच्छी अच्छी अपनी जो कृतियाँ लिखी हैं उनके बारे में बात कर लें। जैसे भूषण जी ने लिखा है शिवराज भूषण। ठीक है, और भूषण हजारा, छत्रसाल दशक में इन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा है, भूषण उल्लास। तो इस तरह से इनकी कृतियाँ हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। मतलब कविता में छंदों का प्रयोग न हो, इस प्रकार से जो है बिना छंदों की कविता किसने लिखी। ठीक है, ये किसने शुरू किया था। सॉरी। ऑप्शन देख लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला जी। तो कविता बिना छंद के जो कविता लिखी गई, तो 7वें के सही आंसर की बात कर लीजिए तो वो आपके निराला जी हैं। निराला जी बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ठीक है ना, निराला जी। ठीक है, उनके बारे में कौन कौन सी कृतियाँ हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे,
थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी स्लो होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आगे पहले 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी सही हो जाएंगे, तितली इनकी रचना है। देखिए और प्रसाद जी ने क्या कौन कौन सी रचनाएं की हैं और ज़्यादा जो पूछी जाती हैं उनके बारे में बात कर लें, जैसे झरना, आंसू, लहर, कमानी, प्रेम प्रतीक, आंधी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घुट, अगले मित्र। इस तरह से कविता की तरह अगर आप याद कर लेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, तो उस तरह से अगर सबसे पहले 9वें के आंसर की बात कर ली जाए तो वो है अपना महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लें। अब ये नाम इतना अच्छा है कि अतीत के चलचित्र, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि संदर्भ क्या होगा, प्रसंग क्या होगा। ठीक है, उन्होंने और क्या क्या लिखा है, जैसे कि निहार, ठीक है, रश्मि, रश्मि रथी नहीं, रश्मि रथी तो दिनकर साहब ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है रश्मि। ठीक है, रश्मि, निर्जा, अग्निरेखा, दीपशिखा, और भी बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पल्लव के रचयिता हैं। जो पल्लव है ये किनके द्वारा लिखा गया, रचा गया सॉरी सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो देख लेते हैं 10वें के सबसे सही आंसर को, तो वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अब देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत ने भी क्या क्या चीज़ें लिखी हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। तो जैसे आपके हो गया ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण। पल्लव आपका आंसर ही है, तो क्वेश्चन ये है, तो ग्रंथ, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण, इन चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, ये हो गई बात सुमित्रानंदन पंत की। प्रसाद जी के बारे में हम लोग बात कर लिए। इन्होंने लिखा है झरना, आंसू, लहर, कमानी, प्रेम प्रतीक, आदि, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। चिंतामणि के रचयिता हैं। अब चिंतामणि के कौन रचयिता है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम भी पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखिए कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इधर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चिंतामणि, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और याद रखिएगा रस मीमांसा, रस मीमांसा किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है, मतलब कि शुक्ल जी ने लिखा है। और त्रिवेणी, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे चिंतामणि, रश्मिमांसा और त्रिवेणी, ये तीनों शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आप द्विवेदी जी के बारे में बात कर लें क्योंकि इनकी भी रचनाएं पूछी जाती है बहुत बार। उन्होंने मेघदूत, विचार रत्नावली, गंगा लहरी। गंगा लहरी किसने लिखी है? द्विवेदी जी ने लिखी है। तो अब ये बताइए कि साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, गंगा लहरी, साहित्य लहरी दोनों मिलती जुलती हैं। तो बताइए कि साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई? अगर गंगा लहरी द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है तो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो 12वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। और प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, हम उन पर बात कर चुके। ठीक है, झरना की बात जो बात हुई थी वो हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। ठीक है, सही आंसर की बात कर ली जाए तो 13वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, मतलब भगवान में लीन होकर इन्होंने लिखा है। किस भगवान पे कबीरदास जी लिखते थे ये आपके ऊपर है, आप ये बताइए। ठीक है, और मैं बता देती हूँ कि इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की हैं और कौन कौन से काव्य लिखे हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी ने लिखा है कबीर बीजक, बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, कबीर बीजक।
ठीक है। और इन्होंने लिखा है साखी, शब्द, सुख निधन, वसंत, इस तरह से बहुत सारे लिखे हैं। तो कबीर बीजक और जो है सुख निधन निधन, साखी, शब्द, ये याद रखिएगा, बसंत भी, ठीक है ना। सूरदास जी ने लिखा है आपका, जो मैंने अभी भी क्वेश्चन पूछा था, साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, ठीक है। कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण और साकेत। तो चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मनु और श्रद्धा है, ये जो नायक और नायिका है कामायनी के, ठीक है। और कामायनी किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊंगी। और अगर आप देखेंगे जो है पीबी एजुकेशन सिस्टम पे, तो मैंने बता रखा है कि कामायनी किसके द्वारा लिखी गई, और आगे बता भी दूंगी शायद। आगे चलते हैं, देखिए, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो 15वें की सही आंसर की सबसे पहले बात कर ले जाए तो वो हो जाएगा पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही भारतेंदु युग की शुरुआत हुई, और पहला ऑप्शन तो ये सही हो गया। अब देखिए, ये जो लाइन है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाया, आपको हाई स्कूल से याद होगा। ये बताइए इसमें अलंकार कौन है, जो भी अलंकार होगा आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बातें और कर ले तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्म जो है 9 सितंबर को हुआ था, और 9 सितंबर 1850 में, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिएगा। और इनकी बात करें तो इन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये सारी बातें आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारतेंदु युग की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई, और भारतेंदु युग को ही नवजागरण काल भी कहा जाता है, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में। रामधारी सिंह दिनकर की बात करी जाए तो हम लोगों ने बात करी इनके बारे में, जो आपकी रश्मि रथी है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, इस तरह से इन्होंने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आगे क्वेश्चन पढ़ें, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में सभी लोगों ने ये कविताएं पढ़ी होंगी। तो इन 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 पंक्तियों को किसने लिखा है, किसने रचा है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो इन्होंने जैसे कि एक कथा संग्रह दिया जो सीधे साधे चित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सीधे साधे चित्र। और इनका अंतिम और ये तीसरा और अंतिम कथा संग्रह था। और इन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं वो है जैसे उन्मादिनी, असमंजस, सोने की कंठी, नारी हृदय, ठीक है। तो नारी हृदय, उन्मादिनी और असमंजस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो मैंने अभी भी बताया सीधे साधे चित्र, ये चलचित्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। आगे जो है आप देख रहे होंगे, आपके फेवरेट में से एक हो सकती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये जो पंक्तियाँ है किसके द्वारा लिखी गई? सत्यनारायण पांडे द्वारा, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा, या माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो पहले 17 के सही आंसर की बात कर ले तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। और इनके बारे में बात कर ले तो इन्होंने जैसे कि इनका जो सभी जो भी लेखक हैं या कवि हैं उनको एक उपाधि मिलती है, तो इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और बेटी की विदा नामक इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी हैं, याद रखिएगा। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सुरती मिश्र। तो 18वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरती मिश्र। आगे देखते हैं, 30 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं किसी भी हाल में। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। कर ली जाए तो जो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर जी ने।
अब जैसे निराला साहब की बात आई है तो निराला साहब की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। इन्होंने लिखा है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। सबसे इम्पॉर्टेंट तुलसीदास। तुलसीदास किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है निराला जी के द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। और बात करें कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है, रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और तुलसीदास किसके द्वारा लिखा गया है? ये निराला जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गीतिका और जो है परिमल, अनामिका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे भी आप याद रखें, ठीक है। प्रेमचंद जी की बात आती है यहाँ पे, फिलहाल तीसरा ऑप्शन सही था। प्रेमचंद जी की बात आती है तो प्रेमचंद जी ने गोदान, ईदगाह, ये सारी चीज़ें, जैसे जो गोदान हुआ आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, ईदगाह क्लास 7th 8 की बुक में है, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, सेवा सदन और गबन, कर्मभूमि, याद रखिएगा। गोदान, ईदगाह, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, एक लय में याद रखेंगे तो चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने बात कर ली, इसकी रचना है दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो 20वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दिनकर साहब ने लिखा है। दिनकर साहब ने और क्या लिखा? उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अशोक के फूल निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह है, के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, ये इन्होंने रचना की है। और द्विवेदी साहब ने क्या लिखा है? मेघदूत, विचार रत्नावली और गंगा लहरी, इन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चिंतामणि, रश्मिमांसा और त्रिवेणी इनकी रचनाएं हैं। झरना के रचयिता हैं, इनकी कई बार हम लोगों ने बात कर लिया यहीं पे, इसी क्लास में ही। झरना के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देख ले, 22 के सही आंसर की देख ले, बात कर ले, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इन्होंने लिखा है झरना, आंसू, लहर, कमानी, प्रेम प्रतीक, आंधी, मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। 23वां भारत भारती के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। सीधे सीधे 23 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्होंने और क्या चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में आप इस बार बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि गुप्त जी ने क्या क्या अपनी रचनाएं लिखी हैं, क्या क्या इनकी कृतियां हैं। आगे चलते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं कौन है भाई? लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कबीर। तो जो है 24 के सही ऑप्शन की बात करें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सरहपा। सॉरी, इनके बारे में बात कर ले सरहपा जी के बारे में, तो इन सरहपा जी ने और क्या क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लेते, जैसे कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिखा है। और इनकी प्रथम रचना है दोहा कोश, याद रखिएगा, ठीक है। दोहा कोश सरहपा जी की प्रथम रचना है, ये आपको याद रखना है। कबीर जी आ गए हैं तो इनके बारे में बात कर ले कि कबीर जी ने क्या क्या लिखा है। तो इसमें हम लोग बात कर ही चुके, कबीर जी ने कबीर बीजक, शब्द, संवत, साखी, इस तरह से चीज़ों को लिखा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 25 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की है। पंच परमेश्वर के लेखक हैं। पंच परमेश्वर के बारे में कल हम लोगों ने बात की, अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें, पीबी एजुकेशन सिस्टर चैनल पर वो बनाई गई है, ठीक है। कल की ही बात है। तो इनके लेखक कौन है? दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। सही आंसर की बात कर ली जाए 26 के तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेमचंद। और इन्होंने क्या लिखा है उनके बारे में बात करिए, गोदान, ईदगाह, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, बात हो गई है। तोड़ती पत्थर के कवि हैं। तोड़ती पत्थर किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला जी ने। हो चुके अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, ये निराला जी ने लिखा है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार का काव्य है? तो ये
जो है आपका यथार्थवादी है। यथार्थवादी आप समझते हैं क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे वर्मा जी आ गई हैं तो उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि निहार, रश्मि नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा इन्होंने लिखा है। हार की जीत के कहानीकार हैं। ये कहानी किसने लिखी, हार की जीत? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर, रांगेय राघव। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदर्शन जी ने लिखा है इस कहानी को। रानी केतकी की कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। इसके रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। तो 29 के सही ऑप्शन की बात करी जाए तो सब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो देखिए अंबिका दत्त व्यास जो है ये भी आपके वीर गाथा काल के ही समय के हैं, याद रखिए इन चीज़ों को। तीसवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। थोड़ी सी मेरी आज तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए आवाज़ अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाई। आई होप आप समझेंगे और चीज़ों को कंठस्थ करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।